अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप लोगों से पहले पूछ लूं कि क्या बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे? सुभान अल्लाह। कितने लोग? उठाए रखो। आप लोग भी तो बैठ जाओ। आओ बैठो। सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल तुम्हारी आने वाली औलादों का है। जो नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं बिल्कुल जलसगाह के, क्या वो लोग भी मुसलमानों के ही बच्चे हैं? अगर मेरे नबी वाले हो तो आगे आकर बैठो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि बाढ़ के पानी से खेती नहीं होती। अच्छी फसल के लिए अस्थिर पानी का होना जरूरी है। बोलो सही है कि गलत? ये बाबू इको हटा बेटा। हेलो, आवाज मेरी सही मिल रही है? कितने लोगों को मिल रही है? उठाए रखो। इतनी जल्दी डर गए? स्टेज के लोगों को मिल रही है? तो अब आवाज मिल रही है तो बीच से कोई नौजवान ऐसा है जिसको इस्लाम का नारा याद हो? बैठ जाओ। समझ में बात आ गई कि बार बार कटिहार ही के मुसलमानों का एनआरसी क्यों चेक होता है। आवाज कमजोर रखोगे तो कुत्ता बिल्ली भी तेरी एनआरसी चेक करेगा। लगा कोई मर्द की तरह नारा गरज करके और जवाब दो ईमान वालों की तरह। अब बाबू आप यहाँ से लगाओ, एक एक का हाथ उठ के जवाब मिलेगा तब बलिया भी कुछ बोलेगा। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत। मुझसे पहले अभी आपने जमाते अहले सुन्नत के उस शायर से कलाम समाअत किया जिसको अपने तो जानते हैं रजा के हवाले से। कुछ लोग हैं तो सुन ले, आज तकरीर 10-5 मिनट
अपने लोग जानते हैं रजा के हवाले से, और वो लोग भी जानते हैं अख्तर रजा के हवाले से। जिंदाबाद। आज हम खानकाहे लतीफिया और मदरसा जामिया कादरिया अजहरुल उलूम के जलसे में तशरीफ आप लाए हो। पिछले साल आसमान ने कहा था कि हम आ गए हैं, तुम मत आओ। क्या बात। तो मैंने भी कह दिया था कि तुम आओ या ना आओ, मैं गुलाम रसूल हूं, हर हाल में आओ। क्या बात है। जिंदाबाद। आज बलियावी थोड़ी देर तकरीर नहीं करेगा, तेरी औलादों की फ्यूचर में मुस्तकबिल में तस्वीर कैसी बनाई जाएगी वो बताने आया। बेशक। अब मर्जी आपकी, चाहो तो 100-200 टका में बिक जाना, या चाहो तो अपने इत्तेहाद की चट्टान से हिमालय को छेनी से खसका देना। लेकिन कुछ अर्ज करूं उससे पहले जी लगाकर एक बार सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। ओए जरा जोर से बोल दो। बाबू आप लोग क्यों खड़े हो? तकलीफ हो रही है? खड़े हो, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि बैठ जाओगे तो शान गिर जाएगी। लड़ाई जमीन की होनी है, जमीन पर ही लड़ी जाएगी। और जिस कौम को जमीन न सूट करे उस कौम को आसमान भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो जो नौजवान खड़े हैं ब्रेकर की तरह, जब तक हम हटेंगे नहीं बिरादरी गिरामी असद इकबाल आएंगे नहीं। और ज्यादा तंग करोगे तो पूरी रात ऐसे ही बैठे रह जाओ। इसलिए अगर सुनने आए हो और कुछ करने का जज्बा है तो हजरत असद इकबाल की आपने नातो मनकबत समात की। जमाते अहले सुन्नत का निहायत ही उभरता हुआ लहजा, फिक्री और इल्मी निकात से मुज़य्यन गुफ्तगू, फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद नौमान अख्तर फाइकुल जमाली की गुफ्तगू सुन ली। हमें खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कटिहार जिला के दर्जनों उलमाए किराम ज़वील एहतराम मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है। दो चंद जुमले हम अपने उलमा से भी विनती करेंगे, दो चंद जुमले हम अपने उलमा से भी कहेंगे, और एहसास जिंदा हो तो कल से सोइएगा मत, काम में लग जाइए। और नौजवानों से भी दो बात कहूंगा, अगर विकलांग नहीं बने हो, अगर विकलांग नहीं बने हो, अगर बैसाखियों पे नहीं खड़े हो, तो अपनी नस्लों को निकाल कर सेहतमंद बनाने का नुस्खा लेकर जाओ। क्या बात। खाओगे तुम, तकलीफ थोड़ी तुम कर लोगे। 100 साल तक तेरी औलादों को कोई आंख नहीं दिखा पाए। उनको जगा दीजिए या घर भेजिए, क्या फायदा बिला वजह बोझ। तो सुनने का इरादा है कंप्लीट। बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अब जहन हाजिर करो,
इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। उलमाए किराम की तवज्जो, जाओ असद भाई। रिसर्च किस पे हो रहा है? रिसर्च इस पे नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान में खेत की जमीन छोटी हो गई, गल्ले की पैदावार क्यों बढ़ी। सुनी, रिसर्च इस पे नहीं हो रहा। रिसर्च इस पर भी नहीं हो रहा है कि पहले हिंदुस्तान में जहाज कम दिखता था, अब हिंदुस्तान में जहाज ज्यादा क्यों दिखने लगा। अब रिसर्च इस पर भी नहीं हो रहा कि पहले हर साल सैलाब कटिहार को, पूर्णिया को, किशनगंज को, अररिया को, कोसी को, सीमांचल को तबाह करता था। अब सैलाब आने के बाद भी लोगों के घर चूल्हे बंद नहीं होते, रोटियां सबको मिल जाती, बल्कि रिसर्च अब इस पे हो रहा है। प्लीज 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 सुन लीजिए। वो बच्चा है ना, छोड़ दीजिए। रिसर्च इस पे हो रहा है कि घर मुसलमानों का लूटा, दुकान मुसलमानों की जली, मॉब लिंचिंग मुसलमान के बच्चे की, बेटियों के निकाब और पर्दे पर पूरी दुनिया ने हमला होते देखा। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के मुसलमानों को दलित से बदतर कर दिया। बावजूद उसके मुसलमानों के दिलों से इस्लाम निकलता क्यों नहीं? क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अगर स्टेज पर कुछ जिंदा लोग बैठे हैं तो सुन ले थोड़ी देर। वाह, बाकी तो मैं जानता हूं अंजाम क्या होगा। हाँ। इतने जुल्म के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग होता क्यों नहीं? क्या बात, जोर से बोल दो, जोर से बोलो, देखो धक्का ना देना पड़े। बलियाबी से सुनना है तो धक्का ना देना पड़े, इशारा समझो, बोल लो, जोर से बोल लो, बोल लो। वाह वाह वाह, घर जला, नबी से अलग नहीं। दुकानें जली, नबी से अलग नहीं। बेटों की शहादत की खबर सुनी, मां ने दिल को मना लिया, नबी से अलग नहीं। नबी से अलग नहीं। बाप ने जवान बेटे की लाश फख्र से उठाया, नबी से अलग नहीं। आखिर क्यों? क्यों? तवज्जो जी, क्यों? तो भी ये जिस्म है, मेरा भी, आपका भी, अली रजा रहबर का भी, मौलाना का भी, असद इकबाल साहब का भी जिस्म है। हाथ भी है, जबान भी है, सर भी है, दिल भी है, पैर भी है, सब हो, रूह ना हो। क्या बात, रूह ना हो, रूह ना हो, न हो। हाथ काम करेगा नहीं, जबान काम करेगी, दिल काम करेगा, सोच सकेगा, आंखें देख सकेगी। जवाब मिल गया, सब हो, रूह ना हो तो जिस्म बेकार। हज हो, नबी ना हो, फर्ज हो, रसूल ना हो, ज़कात हो, नबी ना हो, सजदा हो, नबी ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है, उसी तरह महबूब के बगैर जिंदगी बेकार। तकबीर, नारे रिसालत,
बोलोगे तो बोल। सुभान अल्लाह, देखो धक्का ना देना पड़े, प्यार से बोल लो, बोल। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले बोले तो आप बोलना, ना बोले तो इन्ना लीला पढ़ लेना, सीधी बात। जानते हैं हाँ, सर्दी के दिनों में कंबल ढोया जा सकता है ठंड से बचने के लिए, गर्मी के दिनों में एसी ढोया जा सकता है लू से बचने के लिए, लेकिन गर्मी के दिनों में कोई कंबल दे दे तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये बोझ कौन लेके जाएगा। भारी। तो जरूरत की चीज ढोई जाती है, बोझ थोड़ी ढोया जाता है। अब मैं अपने उलमा से तवज्जो चाहता हूं। सुन ले मेरे उलमा इकराम, मेरी कौम ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा है। क्या बात। उलमा इकराम ने कहा हमें मस्जिद बनानी है, मेरी कौम ने कहा कि मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, ये 50 बोरी सीमेंट ले लो अल्लाह के घर के लिए। बोलो सही है कि गलत? सही। अरे बोलो ना, बोलने में तो पैसा नहीं लगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे उलमा ने कहा हमें मदरसा बनाना है, मेरी आवाम ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, 500 ईंट ले लो, 1000 ईंट ले लो। मैंने कहा ओ ईंट गिट्टी सीमेंट सरिया छड़ बालू देने वालों क्यों दे रहे हो? लोगों ने कहा बलिया भाई छत ढलेगी ईंट और गिट्टी से, सजदा मेरे रब का होगा। क्या बात, जिंदाबाद। बेशक उनको जगह भाई, लाल तो सर उठाओ। हाँ, एक से एक आइटम बैठ गए। एटम एटम। क्या बात, क्या मैं कह रहा था? सजदा मेरे रब का होगा। सजदा मेरे रब का होगा। बोलोगे तो बोल दूंगा। सजदा रब का। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, सजदा मेरे रब का होगा। छत ढली है मदरसे की, मैंने कहा क्यों दे रहे हो? कहा बच्चा किसी का भी हो, बुखारी मेरे नबी की पढ़ेगा। बुखारी मेरे नबी की पढ़ेगा। औलाद चाहे जिसकी हो, अल्लाह के कलाम का हिफ्ज करेगा। आज दुनिया में रिसर्च हो रहा, स्पेन से लोगों ने इस्लाम को मिटा दिया था और ये कहा था यहूदियों ने कि इस्लाम अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये मेरे नबी का इस्लाम है। क्या बात। वाह 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 वाह। ये मेरे रसूल का इस्लाम है। बेशक बेशक। और माफ करना, ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं है। क्या बात है। ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत नहीं है, इस्लाम तो हर अक्लमंद की जरूरत है जो पागल नहीं हुआ है। क्या बात है। क्या जुमला हो गया। इस्लाम तो हर अक्लमंद की जरूरत है बेशक। जो पागल नहीं हुआ। तवज्जो चाहूंगा हिले स्टेज की, जो पागल नहीं हुआ। खुशबू पागल को नहीं, पागल को नहीं, अक्ल वालों को। खुशबू पागल को नहीं, अक्ल वालों को। लिबास पागल को नहीं, अक्ल वालों को।
सफाई पागल को नहीं, अक्ल वालों, इंसाफ पागल को नहीं, अक्ल वालों को, हया हया पागल को नहीं, अक्ल वालों की, हया पागल को नहीं, अक्ल वालों की, बेटियों की इज्जत पागल को नहीं, अक्ल वालों की, मसावात पागल को नहीं, अक्ल वालों को, नमाज पागल पर नहीं, अक्ल वालों पर। जी गोया इस्लाम मुसलमानों की नहीं, इंसान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से, अरे जोर से बोलना। किसकी जरूरत है? इंसान की। अब यही रोक लेना। दुनिया ने नक्शा बनाया, नक्शा बनाया, नक्शे में रंग भरा, रंग भरा। सबको रहने दो, नबी वाले को मत रहने दो। ये रहेगा अमन रहेगा, ये रहेगा सुकून रहेगा, ये रहेगा, तवज्जो चाहूंगा, ये रहेगा सुकून रहेगा, ये रहेगा तो अपने बनाए हुए माबूद का सजदा नहीं करने देगा। अगर मेरी बात समझ गए हो तो बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। गोया जो अक्ल वाला है वो अपने हाथ अपना माबूद नहीं बनाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दूंगा। जो अक्ल वाला है जी जी जी। वो अपने हाथों से अपना माबूद नहीं बनाता। अब ये बात उनको समझ में नहीं आएगी जिनको उर्दू समझ में ना आए। क्या बात है, मोहब्बत से बोल लो, अरे जोर से बोल लो ना। अब तक तो भारत में लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई कि अम्मा कितना होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। डर तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो बेडर होकर बेखौफ होकर बोल दो जोर से। अरे बोल दो ना जोर से। अच्छा एक बात बताओ कटिहार वालों, भमरेली वालों, डनखोरा वालों, इलाके वालों, आज तक किसी पापी से बड़े पापी को भी देखा है कि माँ का दूध बेचता हो? क्या बात है, क्या बात है, वाह, 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 वाह। हाय, 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 हाय। कब बोलोगे, कब बोलोगे? क्या बात है, सितारा। अब भी नहीं समझे तो कयामत तक नहीं क्या समझे। बात है, ये 80 तो 80 पढ़े लिखे लोग। वाह, हाय, हाय, ऊपर वालों को नहीं समझ में आया। क्या बात है, जबरदस्त तो बोलने में डर क्यों रहेगा? वाह। पागल से पागल भी माँ का दूध नहीं बेचता। पागल से पागल भी माँ का दूध। माँ का दूध नहीं बेचता। क्या बात है, ये प्रोफेसर लोग हैं क्या बात है, जो माँ भी कहते दूध भी बेचते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। वाह, 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। वाह और हम जिसे माँ कहते हैं वाह। क्या बात है, उसका दूध पीते हैं, बेचते नहीं हैं। क्या बात है, हाय जिंदाबाद। वाह, 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 वाह। हम जिसे माँ कहते हैं उसका दूध पीते हैं। बेशक। जोर से बोल देना। बेचते नहीं। अगर समझ गया है तो लहक के बोल ना, बोल बोल बोल। बाबू आप लोग खड़े हो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर बैठने में दिक्कत हो तो इधर आ जा मेरे लाल। हाँ। सुनोगे तो बोल दो। पीछे वाले समझ में बात आ गई कि आप कितना सुनना चाहते हैं।
तो अब आप लोग चुप रहना, जरा एक बार स्टेज वाले बोल दो। जोर से बोलिए। हजरत इतने बकरे, इतना देसी मुर्गी, फिर भी आवाज में चार्जिंग नहीं आई। ये हमारे मुश्ताक बाबू, इनको एक जुनून है कि गरीब बच्चे पढ़ें कैसे, बच्चियां पढ़ें कैसे। अल मदद फाउंडेशन लेकर मेरा जवान अपने बच्चों की रोटियों के लिए उतना बावला नहीं बनता, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए पागल रहता। लेकिन मेरी कौम का भी असद बाबू क्या तुर्रा है कि जो दुनिया से गुजर गया उसकी मनकबत पर खूब पैसा लुटाता है। यानी जो दुनिया में नहीं है उसके नाम की मनकबत पर रुपया खूब लुटाता है। जो पैदा हो गया है वो वक्त से पहले न मारा जाए, इसके लिए चवन्नी नहीं निकलती है। और भारत में तो आलिम से बड़ा मजलूम अभी कोई दिख ही नहीं रहा। हक है, हक है। समाज में आवारगी हो तो ये पैंट शर्ट वाला बोलता, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। तूफान आवे मुल्क में किसी भी तरह का, एनआरसी का कि 3 तलाक का कि सीए का, एक प्रोफेसर निकल के नहीं कहता कि चलिए कुछ किया जाए। सीधी सीधी बात, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बोलो सही है कि गलत? सही है। अरे बोलो ना। सेठ के बाप का इंतकाल हो, क्या बात। और इमाम साहब हॉस्पिटल में हो तो सूरे यासीन पढ़ने के लिए किसी इंजीनियर डॉक्टर को तो नहीं ढूंढते हो। उस वक्त भी आप कहते हो मौलाना क्या कर रहे हैं। जी, सूर्य यासीन पढ़िए। हक है। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे जवाब दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत की तारीख में वो कौन सा मौका आया है जब ईमान वालों पर जुल्म का बादल बरसना चाहा हो, मेरा आलिम छाती खोल के खड़ा न हुआ। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही शाबानो केस हुआ था। आज बलियाबी बोल के जा रहा भमरेली में, लिख लो अगर तेरे दिल में कहीं जगह हो तो लिख लो। भागने का मौका तुझको लोग नहीं देंगे, उम्दा पैगाम। संभलने की नौबत नहीं आएगी। और तुम्हारी लड़ाई कोई सेकुलर पार्टी भी नहीं लड़ेगी। सेकुलर कहलाने वाले लोग अगर सेकुलर होते तो भारत में कॉमनल पैदा नहीं हुआ होता। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। तेरा बलियाबी तो बदनाम है रे। और असद इकबाल साहब, मैंने किनके पत्थर नहीं सहे हैं। मैंने उन हरामखोरों के भी पत्थर बर्दाश्त किए हैं जिसके बाप के बदन पर अच्छा कपड़ा बलियाबी की वजह से है। क्या बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बच्चों के अक्लों पर बुज़दिली की मोहर मार दी गई है। सुन, अगर जमीर में जिंदगी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। आपके बच्चे को अगर अली रजा रहबर थप्पड़ मार दे तो उस वक्त तुझे खुशी होती है कि तकलीफ? खुशी। अरे बोल ना। खुशी। लो। आप सुन
सुबह मार के तो देखिए, अभी जितने चुप हैं सब तलवार लेके आए। ये आजमाई हुई है दुनिया जी। मार दिया थप्पड़ तो तुरंत पूरा खानदान उठ के आता, अरे ये तो रहबर है। हाफिज जी अगर एक थाप मार दे मकतब में पढ़ाने के लिए, क्या बात, तो पूरा गांव टूट के आता है हाफिज जी को निकलवाने के लिए। मैं तुझसे पूछता हूं, बता, नींद नहीं आती रात को बलियावी? कितनी जमीन बेचोगे अपनी मूछ और जिद के लिए? हक है। भमरेली और कटिहार के नौजवानों, अगर शर्म है तो अपनी जमीर से पूछ ले कि अपनी बेटियों को कब तक रुसवा होते देखोगे। बलियावी ने जो सर्वे कराया, उस सर्वे के हिसाब से जिस तेजी के साथ मुसलमान जमीन बेचकर बेटियों की शादी कर रहा है ना, 10 साल के बाद असद इकबाल साहब 30% भारत का मुसलमान भूमि विहीन हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। 30%, कितना? 30%। अगर बात मेरी समझ रहे हो तो अब आधी तकरीर आपको करनी पड़ेगी। कई परसेंट भूमि विहीन होगा? 30%। बोलना भाई, जोर से बोलने में क्या गर्दन दब रही थी? 30%। अभी एक हल्की हवा चली थी तो कागज बनवाने के लिए कितना पागल बने थे। 100%। और किसके लिए जमीन बेच रहे हो? मोटरसाइकिल के लिए, दामाद खरीदने के लिए? क्या बात। अरे वो कितना जलील बाप है और कितना जलील वो बेटा है। बहुत उम्दा। अगर जानवर नहीं पैदा किए हो, औलाद पैदा किए हो, तो आज फैसला कर लो। क्या बात। क्या बात है। क्या करना है? खड़ा होकर बोलो। क्या सब लोग मुत्तफिक हो? आप बताएं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या सब लोग इनकी राय से सहमत हो? अरे बोलना, सहमत हो? तो इस मजमे में कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो तो जरा खड़ा हो जाए। बड़ा इम्तिहान है। हंसने की बात नहीं है। ये है इदारे शरिया की तहरीक बेदारी। बेशक। अगर इसके बाद भी मेरे आलिमों को समझ में ना आवे तो अपने हाथों अपनी नस्लों की कब्र खोद लो। वाह। कोई नहीं पूछने वाला है। कटिहार के मुसलमानों को कोई चुनौती दे तो लिख ले, जिसको तू सेकुलर कहता है उसका बेटा एक लफ्ज बोलना नहीं पसंद करता। लेकिन देख ले सोशल मीडिया और मीडिया में जब जब कटिहार में मेरे बच्चों को किसी ने आंख दिखाई है तो उसका जबड़ा खींचने के लिए यही तेरा बलियावी मैदान में आता है। क्या बात है। और उस वक्त मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं कि हम 2 नंबर के हिंदुस्तानी नहीं। अरे 700 साल तक तेरे बाप ने भारत में हुकूमत नहीं की, मेरे बाप ने क्या बात। हुकूमत की। वाह 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 वाह। तो इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है? दहेज लेना तो दहेज लेना है। हंस रहे लोग। तो दहेज लेना है, नहीं उठेगा। अरे भाई आप हंस रहे हो, सोचे आप। नहीं आप हंस नहीं, रहे हो। हंसने की बात नहीं।
मरेंगे जानवर की मौत, जमाना हंसेगा, कोई रोएगा नहीं। जो आज मैं समझा रहा हूं, कल ये समझाने वाला भी नहीं आएगा, लिख ले। सही है, हक है। आज हमारे बच्चों को लावारिस समझकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती। किसी की आवाज निकली क्या? नहीं। अरे बोलना। निकली नहीं। तो तेरी औलादों की मॉब लिंचिंग हो, किसी की आवाज न निकले, और उन्हीं नेताओं के लिए तुम दरी भी लेके निकलते हो, गाड़ी भी लेके निकलते हो, झंडा भी लेके निकलते हो। तो क्या इदारे शरिया आवाज दे कि निकलो अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए, चलो कटिहार, तो निकलोगे? निकलेंगे। अरे बोलो ना, निकलोगे? तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, कैसे आओगे? कैसे आओगे? उस वक्त तो फिर बोलोगे कि टका दो टका। कितने लोग अपनी गाड़ी से आओगे? अपने पड़ोस वाले को भी देख लेना। जबरदस्ती नहीं, जो दिल से इस तहरीक के साथ जुटोगे वो हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन निकलेगा। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। फरवरी के आखिरी हफ्ते में राजेंद्र स्टेडियम में आना है, और आओ तो अपने गांव और अपने अंजुमन और तंजीम का बैनर बनाकर गांव गांव से निकलो। और निकलो तो उस दिन कटिहार की सांस जाम कर दो। क्या बात, इंशाअल्लाह। फिर उसी राजेंद्र स्टेडियम से तेरा बलियाबी हुक्मरानों से इंची टेप से नाप के तेरी औलादों का हिस्सा फरियाद देगा। क्या बात, हाय हाय, वाह वाह वाह। हम तो निकल चुके हैं दीवारों से सर टकराने के लिए। अब हमें कहां एहसास है कि टाके कितने लगेंगे। लेकिन सुन, दुनिया हमें पत्थर मार ले सह लेंगे, जमाना मेरे खानदान को गालियां दे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर कोई मेरे आका करीम की इज्जत पे हाथ डाले बर्दाश्त नहीं होगा। बाजू तोड़ देना। तो ईमान वाला ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या तुम कर लोगे? नहीं। जोर से बोलो, कर लोगे? जोर से बोलो, कर लोगे? तहरीके बेदारी का पहला इशू है, नामूसे रिसालत पे कानून बनाओ, लगाम लगाओ उन पागलों को क्या बात है। जिन्होंने न जाने कैसा दूध पी लिया है। ना जाने कैसा दूध पी लिया है कि मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाल रहा। एक बेईमान के हलक से आवाज नहीं निकली। हाँ, हमारे बच्चे रांची में उतरे थे, तो हमारे बच्चों को 2147 से भून दिया गया। हमारे उन बच्चों की उम्र थी 12 साल, 15 साल, 14 साल, और उल्टे मेरे बच्चों पर 4000 मेरे जवानों पर मुकदमा हुआ। तब तेरे बलियाबी ने झारखंड हुकूमत से कहा, तारीख तुम तय करो। क्या बात है। और जेल की साइज बढ़ा लो। वाह, कितने नबी के गुलामों को बंद करोगे? आ रहा, वाह, आ रहा। क्या बात।
लेकिन एक भी सेकुलर कहलाने वाले के हलक से आवाज नहीं निकली। मुसलमान होश में आ होश में। आज तू दूसरे की बेटी की इज्जत से खेल रहा है ना। तेरी भी बहन और बेटी होगी। जिस समाज के लोग अपनी बेटियों को बोझ बना दे, उस कौम के जवानों की इज्जत मुल्क में महफूज रहे, ये कभी नहीं हो सकता। हमारे आलिमों ने अगर कह दिया कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो ये पैसे वाले हरामखोर लोग हमारे आलिमों को इमामत से हटा देते। तबेदारी शरिया की तहरीक बेदारी तय किया कि हम गांव के सदर सिगरेटी और मस्जिद के सदर सिगरेटी और मदरसे के सदर सिगरेटी से शुरुआत कर रहे हैं कि आप लोग ऐलान अपनी मस्जिदों से खुद करो कि मेरे मोहल्ले में अगर कोई खरीदा हुआ दूल्हा आएगा, क्या बात है, मेरे मोहल्ले में अगर कोई बारात डीजे गाजा बाजा नाच तमाशे के साथ आएगी, तो मेरी मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है। जब गांव के जिम्मेदारान ये तय कर लेंगे ना, बेशक, तो हमारा आलिम देख लेगा कि कौन मौलवी बाहर से आकर निकाह पढ़ा लेता है। बेशक। 13 दिसंबर से ये कारवां निकला है मोतिहारी से, बेतिया से। असद भाई, ये जानकर खुशी होगी, जिस बेतिया को लोग अपनी किसी एक अकीदे वाले अपनी राजधानी कहते थे, कड़ाके की ठंड में मेरे उलमा की जब जमात उतरी, मौलाना क्या कैफियत थी राबर साहब जी। 50 साल के बाद उस शहर में मेरे आका के गुलामों ने जी खोल कर पढ़ा, या नबी सलाम अलैह। बलियाबी को उसके लिए पहले सुन्नियों का गांव तलाशना पड़ा था। सुन्नी गांव कहां है? हमारा तकरीबन 16 आलिम 6 महीने तक अहले सुन्नत का गांव ढूंढते रहा। हमें फख्र है अपने उन आलिमों पर कि जुमेरात के दिन मेरे उलमा अपनी बाइक में अपने पैसे से तेल भरा कर सुन्नियों का गांव ढूंढते थे। जब बलियावी इदारी शरिया का कारवां लेकर पहुंचा है और रात को 1:15 बजे जैसे ही आखिरी तकरीर बलियावी की थी, मैंने कहा अब राहते कुलूब का जिक्र ज़हूर है। क्या बात, दावा है आशिकी का तो उठना जरूर है। सारा मजमा खड़ा हुआ तो उस वक्त कैफियत ये थी कि लोगों की आंखें बरस रही थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता था कि ये शहर बरसों से मुंतजिर है कि मुस्तफा के गुलामों का काफिला कब आवेगा जो इस शहर में आकाए रहमत पर खुल करके सलाम पड़ेगा। उस मंजर को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है अपने उलमाए अहले सुन्नत पर। अल्लामा नुमान अख्तर ने इल्म पे जो तकरीर की है, मौलाना सैफुल्लाह अलीमी ने जहेज पे जो तकरीर की, डॉक्टर अमजद रजा अमजद ने जो आज की नई नस्ल और जिम्मेदारियों पर जो खिताब फरमाया है, तो दूसरे अकीदे वालों को कहना पड़ा क्या बात कि अब ये निकल चुकी है जमात चादर और उर्स से, तो कोई नया इनकलाब जरूर आएगा।
हम अपने उलमा से अपील करेंगे, ये तहरीक बलियाबी की नहीं है, क्या बात है? ये तहरीक मस्जिद और मदरसा बचाने की है, बेशक ये तहरीक अपनी नस्लों की हिफाजत की है, ये तहरीक अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है, ये तहरीक नामूस रिसालत पे कानून बनाने की है। ये तहरीक मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट बनाने की। बलियाबी ने एक जुमला करबला बोल दिया, पूरी दुनिया में हंगामा है। क्या बात है? जी पता नहीं आप लोगों के यहां इसका असर है कि नहीं है। सोशल मीडिया में चल रहा, लेकिन आप लोग थोड़े ही चला रहे, आप लोग तो डर से नहीं चला रहे। मुझे एक एक चीज की खबर है जी। अगर बलियाबी की आंखें न खुली होती तो इसके दोस्त नुमा दुश्मन कब की कहानी खत्म कर दी हो। तो मैं आपसे पूछ लूं कि ईमान वालों, तेरी नस्लों के तहफ्फुज की तहरीक है, साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। अपनी औलादों के तहफ्फुज के लिए निकलोगे कि नहीं निकलोगे? निकलेंगे। नबी के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के बच्चों के तहफ्फुज के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुमसे तो बेहतर यार वो है हमारा आदिवासी भाई, दलित भाई। हिम्मत है किसी दलित भाई को कोई माई का लाल आंख दिखा दे? बोलो, है हिम्मत? अरे बोलो ना। ऐसा ना दलित एक्ट लगता है कि बाप बाप चिल्लाने लगते लोग। लेकिन आज मेरी कौम के बेटे हो या बेटियां लवारी समझ लिया लोगों ने, इसलिए लड़ाई तो लड़नी होगी और लड़ाई गंभीर होगी। क्या दस्तारबंदी भी है? लड़ाई गंभीर होगी। इसलिए हम अपने उलमा से अपील करेंगे कि इसका इंतजार मत कीजिएगा कि दावतनामा आएगा तब। जी इस तहरीक के आप खुद कायद भी हैं, हिस्सा भी हैं, एक जिम्मेदार फर्द हैं, और आपका आलिमाना मनसब यही है कि अगर मस्जिद के इमाम है या मिलाद शरीफ की महफिल में है या जलसे में है, तो एक आवाज गांव गांव गूंजनी चाहिए कि चलो कटिहार चलो, नबी के नामूस के लिए कटिहार चलो, मुसलमानों के सेफ्टी एक्ट के लिए कटिहार चलो, जहेज को दफन करने के लिए कटिहार चलो, इंशाअल्लाह। बिकती हुई जमीनों को रोकने के लिए कटिहार चलो। हमने तो समझा था कि कटिहार में मर्द लोग होंगे भाई, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि कोई ऐसा आदमी है जिसका बेटा कुंवारा हो, खड़ा हो जाए, तो एक भी नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब आप लोग जितने हैं सब कुंवारे हैं। या ऐसा तो नहीं कि जितने हैं सबके बेटे की शादी हो गई? समझ में बात आ गई कि तेरे अंदर में लालच कितनी है रे, और तुझसे उम्मीद रखना किसी नतीजे का खुद को तबाही में डालना है। बात समझ में आ गई कि आप खुद तैयार हो अपनी नस्लों को जिंदा दफन करने के लिए। अच्छा, इस मजमे में कोई कुंवारा लड़का है जिसकी शादी नहीं, निकाह नहीं हुआ है? खड़ा हो जाओ, आगे आ जाओ।
ये दौलत सबको नहीं मिलती है, ये माँ के दूध का असर है। आ जाओ आगे, इधर घूम। हाँ। और सटो स्टेज, सबका फोटो ले लो, आधार कार्ड से भी ले लो, एड्रेस। मैंने कुंवारों को बुलाया है, मैंने माँ के बेटों को बुलाया है, जानवर को नहीं बुलाया है। क्या बात, वाह 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 वाह। बिकने वाले जानवरों की जरूरत नहीं है, माँ के वफादार बेटों की जरूरत है। कौ दूंगा, इसलिए कि जो चंद हजार चंद लाख में बिक सकता है, वो अपने खानदान और अपने माँ के दूध की गैरत चंद सिक्कों में बेच सकता है। एक लाइन से खड़े हो जाओ, घेरा बनाकर, जंजीर बनाकर फैल जाओ, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे तक फैल जाओ, एक दूसरे का फैलते चले जाओ। बाबू एकदम फैल तो वहीं खड़े हो जाओ, वहीं बस उस पर्दे से सट के खड़े होते चलो। आ जाओ लाइन में, लाइन लो, किसी को छुपाओ मत और आगे बढ़ जाओ बेटा। और आना, अब तो नारा लगाओ, अब नारा लगाओ, मैं जमाने से निपट। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फैल के खड़े हो जाओ। इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी इदारे शरिया बिहार पटना। अरे छोड़ो ना, उसके चक्कर में कम आप जबरदस्ती कर रहे हो। तुम कर चुका है, बेटा है, भाई है, उसको बेचेगा तू। ये हमारी तहरीक के हिस्सा है। हक है, बेशक। क्या आप लोग चाहते हो कि जहेज खत्म होना चाहिए? कहाँ भाग रहे मौलाना? नहीं, मैं इनका भी हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा थोड़े नहीं। ए बाबू जरा बढ़िया से हमारे बच्चों को, वो कहाँ गया असद इकबाल को बेचने वाला, वो कैमरा वाला, ये नहीं लेगा। ले लिया, नहीं, ये नहीं लेगा। ये जितने यूट्यूबर है ना, ये सिर्फ तकरीरें बेचते, काम की बात नहीं करते। मेरे नौजवानों, ये जितने खड़े हैं देख लो, क्लिप भी बना लेना, ढंग से वायरल कर देना। मैं अपने जवानों से पूछूं कि क्या आप लोग जहेज लोगे? जोर से बोल, इधर देखकर बोल। अगर बाप बोले कि नहीं लेंगे, तब क्या करोगे? जोर से। बाप से झगड़ा मत करना, वालिद से कभी लड़ाई मत करना, और वालिद से ऊंची आवाज में बात मत करना। जब वालिद तुझको बेचने लगे तो उनका पैर पकड़ के कहना, अब्बा मैं तेरी औलाद हूं। क्या बात है, मैं तेरा खून हूं। अब्बा, खून नहीं बेचा जाता। किसी मरीज को, किसी बीमार को खून देकर जिंदगी बचाई जाती है, खून बेचा नहीं जाता। अब्बा, अगर मैं तेरा खून हूं तो मुझको बेचो मत, बेचो मत। तो आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बनोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में कटिहार आना है। तारीख बस कल से परसों तक ऐलान हो जाए, लेकिन आखिरी हफ्ते में। आज से यहां से जाना तो तहरीक लेकर के, जितने तुम्हारे व्हाट्सएप फेसबुक में नौजवानों का ग्रुप है, तहरीक चला देना कि हर नौजवान 10-10 जवान के साथ चले। क्या बात। और जब चलोगे, पहुंचोगे, तो उस दिन तेरे मुस्तकबिल की वो तारीख हमारे उलमा लिखेंगे कि जो हमारे बच्चों का हक और हिस्सा सत्ता में बैठ के लोग मार रहे हैं ना,
इंची टेप से नाप कर उनका हिसाब हम लोग ले लेंगे। तो फिर एक बार पूछ लो, बाप अगर जिद करे तो क्या करोगे? बिक जाओगे कि टिक जाओगे? बिकोगे कि टिकोगे? लोगे या नहीं लोगे? अब तो बीच से कोई नारा लगाओ। नारे तकबीर। शर्म आ रही है उस बाप को जो बाप अभी भी अपना बेटा बेचने का इंतजार कर रहा है। शर्म आ रही उस दादा को जो अभी भी अपना पोता बेचने के लिए इंतजार में बैठा। शर्म आ रही है उस चचा को जो अपने भतीजे का सौदा करने के लिए बेचैन है इन जवानों को देखकर कि जब ये बच्चे उतर गए हैं तो हम बेचेंगे कैसे। याद रखना, जमाने के उजाले के लिए कई कुंटल रोशनी की जरूरत नहीं है, एक चिंगारी काफी है जमाने में उजाले के लिए। भमरेली से ये तकरीबन 50 नौजवान खड़ा हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि एक कदम और आगे बढ़ा दो और तहरीक चला दो कि जो लड़का लड़की वाले से नकदी और बाइक और सामान जहेज जबरिया लेगा उसकी बारात नहीं जाएगी। क्या बात, वाह, बहुत बड़ा पैगाम। उसकी क्या बारात, बात, वाह वाह वाह, जोर से उसकी बारात नहीं जाएंगे, उसकी बारात, उसकी बारात। तो फिर लड़के का बाप और लड़का अकेले जाए। फूफा, अरे कुत्ता भी नहीं जाएगा, फूफा की बात। फिर जिस गांव में रिश्ता हुआ उस गांव वाला बोलेगा जब कोई आया ही नहीं है इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर गड़बड़ है, या तो खानदान गलत है या परिवार गलत है। लड़की वाला खुदे बोलेगा भैया अब तुम लड़का लेकर वापस आओ। तो एक वो काम कर दो मेरे नौजवानों, में तुझसे अपनी बेटियों के लिए, अपनी कौम की बच्चियों के लिए, अपनी कौम की शहजादियों के लिए जवानों से भीख मांगता हूं कि आप तय कर लो कि जिस बारात का दूल्हा 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बाइक, मोटरसाइकिल और जबरिया जहेज लेकर के जाएगा, हम उसकी बारात नहीं जाएंगे। सिर्फ बारात का बाइकाट का अकल से काम शुरू कर दो। ईद बाद देख लेना, ढेर लोगों का मामला डिसाइड हो जाएगा। तो अब कोई बीच से नारा लगा करके बताओ कि ये काम अच्छा है कि खराब है। आए जिंदाबाद, क्या बात है। चलो अब बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। अब आप लोग इदारे शरिया तहरीक बेदारी जिला कटिहार के मेंबर हो गए। बेशक। और आप जितने नौजवान हो अपना अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस तहरीक की रीढ़ की एक हड्डी मौलाना अहसन रजा, मौलाना अब्दुल माजिद नूरी खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम और नकीबे अहले सुन्नत अजीजे गिरामी मौलाना अली रजा रहबर। हमारा ये बच्चा मालूम है अपनी दुकान छोड़कर, अपना काम छोड़कर दिसंबर और नवंबर की कड़ाके की ठंड में मोटरसाइकिल से ये लोग गांव-गांव दौड़े हैं। इसलिए हम उलमा से गुजारिश करेंगे कि अगर ये भी नहीं कर सकते
तो तन्हाइयों में अपने आप से पूछ लीजिएगा कि आपके जीने का मकसद क्या है। बेशक अगर सिर्फ इतने ही मकसद है कि पैसे कमा लें तो याद रखिएगा कि मौत भी आनी है, हिसाब भी मनसबे आलमियत का देना होगा। मेरे अजीज, यह हमारी खानकाह है। जोर से बोल दो, क्या है? जोर से क्या है? खानकाह है। मौलाना मैं नाम भूल गया, हाफिज एहतशाम साहब आपका? हज़रत मौलाना निजामुद्दीन कादरी और हाफिज एहतशाम साहब। और ये तो हमारे बहुत पुराने हैं मौलाना सलाउद्दीन साहब। पिछले साल हमारे इन नौजवानों ने बहुत मेहनत की, बारिश हो गई, वादा किया था आ गया। मैं आपसे फिर आखिर में इल्तिजा करूंगा कि मदरसा चल रहा है। असद भाई, क्या हुकूमतों के बुलडोजर पागल हो गए हैं, और हमारा देश भी कितना बुद्धिजीवी है भाई। अभी फिर बवाल चल रहा, आते आते स्टेज पर खबर मिली कि अभी एक नया बवाल आया। मैंने कहा क्या हो गया ना, उससे भी खतरनाक वो बवाल ये है कि बलियावी साहब ने क्यों कह दिया कि जो सर के बाल का बोझ बर्दाश्त ना करे वो उत्तर प्रदेश का बोझ उठाया है, और जो बीवी का बोझ न उठा सके वो भारत का बोझ उठाया है। क्या बात है? बवाल चल रहा, क्यों बोल दिया? मैंने कहा अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, बेचैनी इतनी बढ़ गई है। एक बात बोल मुसलमान, तेरी औलादों की लड़ाई तू लड़ेगा या दुनिया लड़ेगी? अरे जोर से बोलो। अपने बच्चों की मुस्तकबिल की लड़ाई आप लड़ोगे या दूसरा लड़ेगा? तो दिलों से खौफ निकालो, मुल्क तुम्हारा भी है। आपस में भाईचारा, अमन का माहौल कायम रखते हुए बलियाबी और इदारे शरिया की कोशिश ये है कि अपने एक एक बच्चे को भारत के संविधान के मुताबिक हमारा हक और हिस्सा क्या है पढ़ा देना है, ताकि मुस्तकबिल में हम दरी नहीं बिछाएंगे, दरी वो बिछाएंगे, नमाज हम अदा करेंगे। लड़ाई चलेगी और इसी के लिए तहरीक बेदारी है। बहुत ज्यादा वक्त हो गया, अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। आप ही के ज़कात, फितरा, खैरात, सदकात, ताउन से हमारे मदरसे चल रहे हैं। इनको रोकने के लिए पूरी ताकत लोगों ने लगा रखा है। जिस दिन मदरसे खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारा अकीदा और ईमान भी खत्म हो जाएगा, और इसको बचाए रखने के लिए मदरसों का जिंदा रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी, अपनी जगह बैठे रहें। असली कलाम तो मेरा भाई अब पढ़ेगा। सलाम अलैकुम।